अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए टिक्का बोटी बनाने की एक ऐसी शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ जिसमें ना तो कोयला जलाना पड़ेगा, ना इंगीठी की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही सीखों की। लेकिन इसके बावजूद भी इतनी मज़ेदार टिक्का बोटी बनेगी, इतनी सॉफ्ट होगी मक्खन की तरह कि 80 साल के बूढ़े भी खा सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त टिक्का बोटी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी घर के मसालों के साथ। कोई बाज़ार के इसमें मसाले हमने इस्तेमाल नहीं किए हैं। ये देखिए एकदम जूसी, मुंह में घुल जाने वाली टिक्का बोटी की रेसिपी है ये। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये टिक्का बोटी बना के तैयार की है। इसके लिए सबसे पहले एक स्पेशल मसाला बनाएंगे जिसमें मैंने 6 से 7 हरी मिर्चें ली हैं, लहसुन लिए 15 से 20 जवे, अदरक 1 इंच का टुकड़ा है, जायफल 1/4 टुकड़ा लिया, जावित्री के 2 फूल लिए। तो ये टूटे हुए 2 छोटे टुकड़े हैं जावित्री के फूल के। अब इन सारे मसालों को हमने मिक्सी के जार में डालना है। इसके साथ इसमें दही शामिल कर देंगे। दही के साथ हमने इन मसालों को पीस लेना है। तो यहाँ पर मैं इन्हें अच्छी तरह से पीस लेती हूँ। यहाँ देखिए बहुत ही खुशबूदार सा ये पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम गोश्त पर मसाला लगा लेते हैं। मैंने आधा किलो गोश्त लिया है। आधा किलो गोश्त वॉश करने के बाद मैंने इसका जितना भी पानी था वो स्ट्रेन कर लिया। अब ये सारा मसाला इसमें शामिल कर देंगे। तो आपने भी सेम रेसिपी को फॉलो करना है। आपको मैं बताऊंगी किस तरीके से बीफ का रेशा आप ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दही मैंने 2 चम्मच पहले डाली थी और 1 टेबल स्पून भर के मैंने मज़ीद और दही इसमें शामिल की है। टोटल 3 टेबल स्पून दही, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर, 2 टीस्पून भर के धनिया पाउडर डालना है। धनिया पाउडर आपने ज़्यादा ही लेना है इसमें। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ ज़ीरा इसमें जाएगा, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला इसमें हम डालेंगे। 1 टेबल स्पून के बराबर इसमें चाट मसाला शामिल कर देंगे। चाट मसाला डालने से बहुत ही बेहतरीन सा टिक्का बोटी का फ्लेवर आता है। कलर के लिए ऑरेंज फूड कलर थोड़ा सा इसमें 2 चुटकी के बराबर शामिल कर देंगे। पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर इसमें जाएगा, हाफ़ टी स्पून। चटपटा फ्लेवर देने के लिए लेमन पाउडर इसमें डालेंगे। आप लेमन का जूस भी ले सकते हैं, नींबू का रस आप इसमें डाल सकते हैं, 2 टेबल स्पून। तो मेरे पास लेमन पाउडर है, ये मैंने इसमें यूज़ किया है। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। खूब अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है ताकि बोटियों के ऊपर सारा मसाला अच्छी तरह से लग जाए। इसके बाद गोश्त को गलाने के लिए, गोश्त का रेशा ख़त्म करने के लिए इसमें हम डालेंगे कच्चा पपीता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोश्त पर मसाले मैं अच्छी तरह से लगा गई हूँ। आपने भी इसी तरह से गोश्त पर अच्छी तरह से मसालों को लगाना है। यकीन मानिए ये घर के मसालों से टिक्का बोटी इतनी शानदार बनती है कि आप वाह वाह करते नहीं थकेंगे। और आपने देखा कितना सिंपल आसान मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब इसमें कच्चा पपीता डाल देंगे। कच्चा पपीता मैंने इस तरीके से टुकड़ों में काट के लिया है। अगर हम पेस्ट बना के डालते हैं तो इसमें कड़वाहट आ जाती है गोश्त में। इस तरह से गोश्त बहुत अच्छा सा जल्दी गल जाता है। बस अच्छी तरह से पपीता लगा देने के बाद हम इसे किचन काउंटर पर रख देंगे। तकरीबन हमने इसे 5 से 6 घंटे के लिए रखना है। 5 से 6 घंटे काफ़ी कहते हैं, गोश्त बहुत जल्दी से गल जाता है। छिलका समेत ही आपने कच्चा पपीता लेना है। तो मैंने इसे देखिए कवर कर दिया है 5 से 6 घंटे के लिए। अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं तो आप इसे ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं, 8 से 10 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कम टाइम है तो आपने किचन काउंटर पर ही रखना है इसे 5 से 6 घंटे के लिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, तकरीबन यहाँ पर 6 घंटे हो चुके हैं रखे हुए गोश्त को। तो ये देखिए गोश्त बहुत अच्छा सा मैरिनेट हो चुका है। इसमें जो कच्चा पपीता है तो ये बड़े टुकड़े डालने की रीज़न यही थी कि आसानी से हम इसे बाद में निकाल लेंगे। तो यहाँ मैंने कच्चा पपीता ये देखिए इसमें से निकाल लिया। इसने अपना वर्क कर दिया है। गोश्त बहुत अच्छा सा गल चुका है। तो चलिए अब हम टिक्का बोटी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए कढ़ाई में सबसे पहले थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेना है। 1 टेबल स्पून आपने कुकिंग ऑयल लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, बस थोड़ा सा ही हमें यहाँ पर ऑयल चाहिए। तो यहाँ हमने इसमें मसालों में दही का भी इस्तेमाल किया था। तो मैं इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ। गोश्त के अपने भी जूसेस होते हैं, दूसरा दही का भी होता है, थोड़ा सा पानी होता है। तो मैं इसे कवर कर देती हूँ। ढककर स्लो आंच पर पकाएंगे 20 मिनट के लिए।
तो मैं आपको भी 10 मिनट के बाद खोल कर दिखाऊँगी। तो आप देखेंगे कि इसमें गोश्त का दही का जो पानी है वो कितना सारा आपको दिखने को मिलेगा। तो देखिए जैसे ही गोश्त को स्टीम लगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें अच्छा खासा पानी नज़र आ गया है। ये देखिए, बस हमने अच्छी तरह से इसे पकाना है इतनी देर तक कि गोश्त भी यहाँ पर अच्छा सा गल जाएगा और इसका पानी भी ड्राई हो जाए। दोबारा से मैंने 10 मिनट के लिए इसे कवर कर दिया है। 10 मिनट के बाद चलिए हम देख लेते हैं। टोटल 20 मिनट लगे हैं। बीच में मैंने एक बार चम्मच चला लिया था। ये देखिए मसाले अच्छी तरह से बोटियों पर कोट हो गए हैं। ये देखें, खूब अच्छी तरह से आपने भी इसकी भुनाई कर लेनी है। ऑयल का इस्तेमाल आपने इसमें बहुत ही ज़्यादा कम करना है ध्यान से। अब चलिए हम अपना लास्ट स्टेप कर लेते हैं, जिसकी वजह से तिक्का बोटी में वही फ्लेवर आएगा जो हम सीखों वाली कोयले वाली बोटी खाते हैं। बारबेक्यू का जो हम टच देते हैं वो वाला फ्लेवर हमें चाहिए। इसके लिए कोई भी इस तरह की आप स्ट्रेनर जाली वाला ले लें, ये सभी के घरों पे मौजूद होता है। गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। अब हम इसमें बोटियां डालने के बाद इन्हें इस तरह से आंच लगाएंगे तो इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा तिक्का बोटी का। यकीन मानिए, मेरी गारंटी है कि कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आपने बग़ैर अंगीठी के, बग़ैर कोयले के ये तिक्का बोटी बना के तैयार की है। आप इसमें से स्टीम देखें निकलते हुए, बहुत ही बेहतरीन सी किचन में खुशबू आ गई है। पूरा किचन महक रहा है इसकी खुशबू से। आधा चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल का ऊपर से डाल दिया है। आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन सी तिक्का बोटी बनके तैयार हो गई है। कितना आसान मेथड है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये तरीका ज़रूर पसंद आया होगा। आप लोग एक बार आज़मा कर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप एक बार नहीं बार बार बनाएंगे इस रेसिपी को, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ इसी वजह से नहीं बना पाते हैं तिक्का बोटी घर पे कि अंगीठी और कोयले की वजह से, क्योंकि सबके पास खुली जगह नहीं होती है बनाने के लिए। तो उनके लिए ये मेरी रेसिपी बहुत ही काम आने वाली है। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कितनी चटपटी मज़ेदार सी तिक्का बोटी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए मक्खन की तरह एकदम मुलायम सॉफ्ट है, मुंह में घुल जाने वाली। तो ज़रूर आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें। अपना फ़ीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक